हेलो एंड वेलकम एट स्टडी हब। सो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम लोग आज देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। यानी कि वुड से जो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के आपको नाम बताने हैं। सो आंसर विल बी चेयर, टेबल, प्लो, ब्लू कार्ट एंड इट्स व्हील्स। यानी कि ब्लू कार्ट्स के जो व्हील्स हैं, जो बैलगाड़ी होती है उसके व्हील्स। अपने आसपास कुछ चीजों को देखिए और इसके अलावा इस आंसर में आप और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं जो आपको दिखाई देती हैं और जो वुड से बनती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन्स। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं जो शाइन करेंगे। सो नंबर 1 इज ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉयज, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट। अब जो शाइन जो है, शाइन किसकी वजह से आता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में शाइन किसकी वजह से आता है? शाइन आता है लश्चर की वजह से। और लश्चर कहाँ मिलता है आपको? लश्चर जो है ये एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, यानी कि जो मेटल्स से बनी हुई चीजें हैं वो शाइन करेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सो अमंग दीज स्टील स्पून एंड ग्लास बाउल, यानी कि स्टील स्पून एंड ग्लास बाउल, ये दो चीजें मेटल से बनी हो सकती हैं। सो दे विल शाइन। क्यों शाइन करेंगे? ड्यू टू देयर लस्ट्रस प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके अंदर क्या है? लस्टर है, बिकॉज ये दोनों मेटल से बने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम more than one material and a given material could be used for making many object. So ये कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं और सामने मटेरियल्स के नाम है। आपको मैच करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बन सकता है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल मटेरियल से बनाया जा सकता है, बट आपको बेसिकली ध्यान रखना है ये बात। सो आंसर चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। तो बुक किससे बनती है? बुक पेपर से बनती है। सो ये किससे मैच होगा? पेपर से। अब टम्बलर, टम्बलर को बनाने में ग्लास का यूज होता है, तो टम्बलर का राइट आंसर ग्लास होगा। अब चेयर, थर्ड ऑप्शन, चेयर बेसिकली वुडन से बनती है, सो आंसर विल बी वुड। अब टॉयज, टॉयज बेसिकली प्लास्टिक से बनाए जा सकते हैं, बाकी मेटल्स के भी होते हैं बट यहाँ पे मेटल्स नहीं है, ऑप्शन में प्लास्टिक है, सो आंसर विल बी प्लास्टिक। अब शूज, आप शूज पहनते हैं, वो लेदर से बनाए जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, यानी कि स्टोन जो होता है, पत्थर, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि उसके आर पार देखा जा सकता है। वाइल ग्लास इज ओपेक, ग्लास के आर पार नहीं देखा जा सकता, ग्लास ओपेक होता है। सो इज इट ट्रू? आई थिंक ये रिवर्स हो गया है, स्टोन ओपाक होता है बट ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये आंसर क्या है? ये ऑप्शन क्या होगा? दिस इज फॉल्स, क्योंकि स्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, स्टोन के आर पार आप नहीं देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ए नोटबुक हैज लश्चर वाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक जो होती है उसके अंदर लश्चर होता है, इरेजर के अंदर लश्चर नहीं होता है। लश्चर किसकी प्रॉपर्टी है? हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, लश्चर मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो नोटबुक तो पेपर से बनी होती है, तो इसके अंदर लश्चर नहीं होगा, तो ये गलत है। और इरेजर, इरेजर रबर से बनी होती है, तो इसके अंदर भी लश्चर नहीं होगा, तो दिस इज फॉल्स। चाक डिजोल्व्स इन वाटर, चौक जो होती है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। हाँ, बिल्कुल डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि ये मिक्सचर से बनी है। सो आंसर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। जो वुड का पीस होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है। दिस इज वेरी ट्रू, बिकॉज वुड की जो डेंसिटी है, वुड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। सो वुडन पीस वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट ऑप्शन, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। जो शुगर होता है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। आपने घर पे एक्सपेरिमेंट किया होगा, शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि ये भी एक मिक्सचर है। सो दिस इज फॉल्स,
ये क्या बोल रहा है, शुगर डज नॉट डिजोल्व, यानी ये पानी में डिजोल्व नहीं होगा, जबकि पानी में डिजोल्व हो जाता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन, ऑयल ऑयल मिक्सेस विद वाटर, ऑयल जो है वाटर के साथ में मिक्स हो जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं डिजोल्व होगा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। सो ऑयल विल नॉट मिक्स विद वाटर, दिस इज फॉल्स ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, जो सैंड होता है वो वाटर के नीचे सेटल डाउन हो जाता है, या डेफिनेटली वो सेटल डाउन हो जाएगा बिकॉज सैंड एक मिक्सचर है और वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, इसलिए वो क्या करता है, भारी होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वाटर के अंदर नीचे बैठ जाएगा तली में, सो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट ऑप्शन, विनेगर डिजोल्व इन वाटर, विनेगर वाटर में डिजोल्व नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज भी वाटर से डिफरेंट होती हैं, सो ये दोनों अलग अलग परत बना देंगे, नीचे आपस में मिक्स नहीं होंगे। और ये क्या बोल रहा है, विनेगर डिजोल्व इन वाटर, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वो नहीं होगा, so दिस इज फॉल्स। सो नेक्स्ट ऑप्शन, गिवन बिलो आर नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं और कुछ मटेरियल्स हैं इसमें, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिचर, यानी कि मिट्टी के जो घड़े होते हैं वो। इनको हमें ग्रुप करना है, कैसे, इनमें से कौन से राउंड शेप है और अदर शेप है, यानी कि राउंड शेप निकाल के अलग रखना है और अदर शेप जो होंगी राउंड से अलग जो शेप्स हैं वो अलग रखनी है। दूसरा ग्रुप बनाना है ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स, यानी कि कुछ को हम खा सकते हैं कुछ को नहीं। सो वेरी इजी क्वेश्चन। सो हम पहले राउंड शेप देख लेते हैं। सो राउंड शेप कौन कौन से हैं, बास्केटबॉल राउंड होता है, ऑरेंज दिस इज ऑल्सो राउंड, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पीचर, यानी कि मिट्टी का घड़ा, ये भी राउंड होता है। अदर शेप क्या होंगे, वाटर एंड शुगर, ये वाटर का तो कोई शेप होता ही नहीं, जिस भी आप बर्तन में रखोगे उसी का शेप ले लेगा, ये शेपलेस है। और शुगर ये किसी भी शेप का हो सकता है, ये राउंड नहीं है। अब दूसरा ग्रुप बनाना है, दैट इज ईटेबल्स का और नॉन ईटेबल्स का। तो ईटेबल्स कौन से हैं, वाटर यू कैन ड्रिंक, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल, आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं, सो ये क्या है, ईटेबल्स है। नॉन ईटेबल्स, बास्केटबॉल्स, इनको आप, ये ईटेबल्स नहीं आते, इनको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। बास्केटबॉल्स यू कैन प्ले, ग्लोब यू कैन गेन सम नॉलेज एंड अर्दन पिक्चर, ये इसमें आप पानी रख सकते हो लेकिन इसको खा नहीं सकते, तो मिट्टी का जो घड़ा होता है। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, जो पानी के ऊपर तैर सकते हैं, ऐसे जितने भी आइटम आपको पता है यू कैन राइट डाउन। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और कैरोसिन सरफेस, क्या वो ऑयल और कैरोसिन भी एक ऑयल ही है, के ऊपर भी तैर सकते हैं। सो आंसर, सम आइटम दैट फ्लोट ऑन वाटर आर लिस्टेड बिलो। नंबर 1 जैसे कि प्लास्टिक बोटल्स, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज भी तैर सकता है, पीस ऑफ थर्माकोल, थर्माकोल आप यूज करते हैं वो भी पानी के ऊपर तैरेगा, वुडन पीस यानी कि वुड, एंड बाम्बू, बांस का जो पेड़ होता है वो भी तैर सकता है क्योंकि वो खोखला होता है, एंड प्लास्टिक बॉल क्योंकि वो अंदर से होलो होती है, एंड कोर्क, कोर्क भी एक वुड ही है जो यूरोप में पैदा होता है। सो ये सारे आइटम्स क्या हैं, ये मिट्टी के सॉरी वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, ऑल आइटम्स विल फ्लोट ऑन वाटर because of density difference, डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे ये सारे, और भी बहुत सारे आइटम्स है, यू कैन सर्च देम। एंड अभी सेकंड ऑप्शन इसने क्या पूछा है, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल एंड कैरोसिन, इनमें से भी किसी के ऊपर तैरेंगे। सो कैरोसिन और ऑयल की जो डेंसिटी है वो इन सबसे कम है, सो वो इनमें से कोई भी आइटम कैरोसिन और ऑयल के ऊपर नहीं तैरेगा, वो डूब जाएगा। हाउएवर नन ऑफ दीज आइटम्स फ्लोट्स ऑन ऑयल और कैरोसिन, दे विल सिंक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं उनमें से ओड जो थोड़ा अलग है उसको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन दिए, चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कपबोर्ड्स। अभी चेयर्स हो गया, बेड हो गया, टेबल्स हो गया एंड कपबोर्ड, ये सब क्या है, वुड से बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे इस ऑप्शन को देखिए, दिस विल बेबी, ये तो एक लाइव थिंग है, सो ये ओड है इनमें से, सो बेबी इज द आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस,
दिस वन मैरीगोल्ड, जैस्मिन एंड रोज, ये सब क्या है, वे फ्लावर्स है। एंड बोट, बोट क्या है, एक वुडन स्ट्रक्चर है। सो ओड क्या है इसमें, बोट है, यानी कि जो बाकी सबसे अलग है। ये सारे फ्लावर्स हैं लेकिन ये फ्लावर नहीं है, ये क्या है, एक वुडन का स्ट्रक्चर है, बोट यानी कि नाव। नेक्स्ट ऑप्शन, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। अब इसमें क्या है, ये देखिए, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, ये सब क्या है, ये मेटल्स हैं, मेटल्स हैं। जबकि सैंड क्या है, सैंड एक मिक्सचर है। तो यहां पे ओड क्या हुआ, सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगर, साल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। अब इनमें से चारों में से क्या है, दिस इज समथिंग ट्रिकी। यहाँ पे शुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट, ये क्या है, ये सारे जो है वाटर सोल्यूबल है, यानी कि वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, सोल्यूबल। लेकिन सैंड क्या है, सैंड एक मिक्सचर है, सो ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे ओड क्या हुआ, यहाँ पे ओड हो जाएगा सैंड, बाकी सब सेम है। So exercise over. So thank you for being watching. If you like, then share and subscribe.